सफाई करने वाली आंटी फर्श पहुंचते हुए अनजाने में देख लेती है कि कंपनी में क्लाइंट से मिलने आई एक लड़की की बाह की आस्तीन सीढ़ी से फट गई है, जबकि ऊपर क्लाइंट दस्तखत के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लड़की घबराकर समझ नहीं पाती कि इतनी जल्दी इस परेशानी से कैसे निपटे। तभी आंटी बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़कर उसे पास के रेस्ट रूम में ले जाती है, अपनी जेब से सुई धागे का छोटा सा पैकेट निकालती है और फटी हुई आस्तीन को बेहद सलीके से सिल देती है। इतना ही नहीं, वह उसी जगह पर 4 पत्ती वाले तिपतियां घास की सुंदर कढ़ाई भी कर देती है, जिससे आस्तीन और भी आकर्षक लगने लगती है। लड़की आंटी की सरलता और भलेपन से बहुत प्रभावित होती है, लेकिन आंटी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह लड़की असल में कंपनी के चेयरमैन की बेटी है। लड़की आंटी की उम्र और अपने अकेले पिता को देखते हुए मन ही मन यह सोचने लगती है कि क्यों न इन दोनों को मिलाने की कोशिश की जाए। कुछ समय बाद जब सफाई आंटी चेयरमैन से आमने सामने मिलती है तो वह पल भर के लिए ठिठक जाती है। तभी कोई ताना मारकर कह देता है कि यह हमारे ग्रुप के जियांग चेयरमैन है, तुम्हारे जैसी सफाई करने वाली के लिए नहीं। आंटी हैरानी से कहती है कि यह आदमी उसे कहीं देखा सा लगता है। यहीं से कहानी 1 साल पहले की ओर मुड़ती है, जब बेटी अपने पिता के लिए जीवन साथी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि पिता ने उसे अकेले पालने में कितनी तकलीफें झेली हैं। विदेश जाने से पहले उसने जानबूझकर एक परिचय की व्यवस्था की थी ताकि पिता अकेले न रहे, लेकिन पिता को कोई भी पसंद नहीं आया और बेटी ने जिद पकड़ ली कि अगर सही साथी नहीं मिला तो वह विदेश नहीं जाएगी। बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा और उसने अपनी असली पहचान छिपाकर सिविल अफेयर्स दफ्तर जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसी समय वह महिला शहर का निवास प्रमाण पाने के लिए पैसे देकर नकली शादी की तलाश में थी, लेकिन पहले से तय आदमी ने अचानक पैसों की मांग बढ़ा दी। यह देखकर पिता आगे आया और बिना कोई पैसा लिए उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। एक को शहर में बसना था और दूसरे को बेटी को तसल्ली देनी थी, इसलिए दोनों ने उसी दिन शादी का पंजीकरण करा लिया। मगर पिता को तुरंत विदेश जाना पड़ा और वह लौटकर सब ठीक करने का वादा करके निकल गया। इसके बाद महिला ने अपना गाँव का घर बेच दिया और बेटे से मिलने शहर आई, लेकिन बहू ने उसे गाँव की कहकर तिरस्कृत किया और उसे किसी बूढ़े से ब्याह कर पैसे कमाने का इरादा कर लिया। महिला ने डरकर अपने सारे पैसे बहू को दे दिए और कहा कि वह बच्चे की देखभाल कर लेगी, लेकिन पैसे मिलते ही बहू ने उसे घर से निकाल दिया। थोड़ी दूर जाने पर बेटा आया और उसने भी उसे वापस न आने को कह दिया। उस पल महिला भीतर से पूरी तरह टूट गई। उसी समय उसके फोन पर नए पति का संदेश आया कि वह उससे मिलने बुला रहा है, लेकिन सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वह बेहोश हो गई। उधर चेयरमैन तय जगह पर इंतजार करता रहा और न आने पर समझा कि उसने मन बदल लिया है। इस तरह वह अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूलती पत्नी से चूक गया। 1 साल बाद महिला का शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन हादसे के कारण वह अपने पति का चेहरा भूल चुकी थी और बहन के घर रह रही थी। जब चेयरमैन 1 साल बाद कंपनी निरीक्षण के लिए लौटा है तो महिला उसे देखकर भी पहचान नहीं पाती है।